हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे। मैं विवेक रणौत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेक्स्ट लेवल तैयारी विद रणौत्स। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि इससे पहले जो हमने किया था वो क्या किया था, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 जो बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली थी और हमने कोशिश की थी कि आपके सारे के सारे डाउट्स उसमें कवर हो जाएं। तो जैसे कि आपको पता है जैसे हमारी 1.1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में इन्होंने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1.2 का कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, कि हमने प्रूव करना है कि √5 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल है। अब जैसे कि आपको पता है बच्चों कि हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा दी थी कि रेशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। रेशनल वो नंबर्स होते हैं जो PYQ की फॉर्म में लिखे जाते हैं और वहाँ पे हमारा Q0 = 0 होना चाहिए। पर वहीं पे अगर मैं इरेशनल की बात करूं तो इरेशनल कैसे नंबर्स होते हैं, इरेशनल ऐसे नंबर होते हैं कि लास्ट में हम जब इनको सॉल्व करें तो जो इनका डेसिमल के बाद पॉइंट आता है वो हमारा क्या हो, नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग। मतलब जैसे कि आपको पता है कि, और मैंने एक ट्रिक और बताया था आपको कि जैसे जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं अगर लास्ट में आपका सॉल्व करके प्राइम नंबर आपका अंडर रूट में रह जा रहा है तो इसका मतलब वो भी नंबर कैसे हैं, हमारे इरेशनल ही है। जैसे कि √2, √3, √5। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि √50 देखने में तो अगर 50 अगर बात करें हम तो 50 कैसा नंबर लग रहा है, रेशनल लग रहा है। पर जब हम उसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो जो वो सॉल्व होता है तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आती है वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है, 5√2। वहीं पे √2 आ रहा है ना हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन करके √2 आ रहा है तो √2 मतलब अंडर रूट के अंदर क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब वो भी कैसा नंबर होगा, हमारा इरेशनल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोल रखा है कि हमने प्रूव करना है कि √5 कैसा नंबर है, हमारा इरेशनल है। तो जैसे कैसे स्टार्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। लेट क्या चीज करेंगे, लेट करेंगे हम कि √5 जो है वो कैसा नंबर है, हमारा रेशनल है। तो लेट √5 is an rational number। हमने बच्चों क्या लेट किया, इन्होंने क्या बोला है, हमने हमें प्रूव करने के लिए हमने तो इरेशनल प्रूव करना है ना, पर हमने मान लिया कि √5 कैसा नंबर है, हमारा एक रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर की बात हो रही है तो इसका मतलब कि √5 कैसा नंबर है, हमारा क्या है, इसके पास A/B की फॉर्म में है ये। अब आपको पता है कि PYQ लिख लो चाहे A/B लिख लो, पर इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि B आपका जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तभी आप बोल सकते हो ना कि कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। अब करें स्टार्ट इसको। अब इसमें A/B कैसा नंबर है, हमारा एक रेशनल नंबर हमने क्या कर लिया है, लेट कर लिया है, जहाँ पे B आपका नॉट इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे जो A और B लिए हमने वो क्या है हमारे पास, हम क्या लिखेंगे कि A एंड B आर को प्राइम, कि A और B क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर्स हैं। हमने क्या किया है, ये क्या मान लिया है कि A और B कैसे नंबर है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको पता है कि जब हमने रेशनल इसको लेट कर लिया है तो इसका मतलब है कि अंडर रूट तो इससे हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसका मतलब है कि √5 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पे भी हमारे पास A/B का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब आपको पता है कि √5 का स्क्वायर क्या होता है, आपका 5 कैसे होता है कि स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, क्या रहता है आपके पास 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर अपॉन में B का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा A² इज इक्वल टू 5B²। क्लियर है। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको और लिख सकते हैं कि B² इज इक्वल टू A² अपॉन में 5। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास B² की। अब एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, लेट किया सबसे पहले क्या कि √5 एक कैसा नंबर है, हमारा रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो A/B की फॉर्म में होना चाहिए और B आपका नॉट इक्वल टू 0, जहां पे हमने A और B क्या ले लिए कि कैसे नंबर से हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। अब
स्क्वेयरिंग हम बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे √5 का क्या बन गया हमारे पास 5, और इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा a² अपॉन में b²। अब देखो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास a² = 5b²। हम इसको और कैसे लिखते हैं कि b² = a² अपॉन में मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा अपॉन में 5। अब यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, हमारा 5 डिवाइड कर रहा है हमारे पास हमारा a² को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 5 डिवाइडेड बाय a²। अगर 5 हमारा a² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है 5 हमारा किसको डिवाइड कर रहा होगा, a को भी तो डिवाइड कर रहा होगा ना। कैसे, अब आप मान लो कि a की वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर अपॉन में 5। अब देखो यहाँ पे अच्छे से कि अगर 5 अगर आपका 25 के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, 25 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 5। अब देखो 5 अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि 5 किसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा, सॉरी अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड कर रहा होगा, 25 को भी तो डिवाइड कर रहा होगा ना। तो हम यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि अगर 5 अगर आपका a² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 5 हमारा a को भी डिवाइड कर रहा होगा, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड a। ठीक है, ये लिख लिया हमने, यहां तक समझ आ गया बच्चों आपको। अब करें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, नेक्स्ट आएगा हमारा कि अब a को क्या मान लेंगे हम, a की वैल्यू क्या मान लेंगे, a की वैल्यू मानेंगे हम 5c। अब यहां पे हमने a की वैल्यू 5c क्यों मानी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला, इरेशनल प्रूव करने के लिए √5, अंडर के अंदर जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसकी a की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो a = क्या हो जाएगा हमारे पास 5c। अगर यहाँ पे √2 होता तो मैं यहाँ पे क्या पुट करता, a = 2c। अगर यहाँ पे √7 होता तो मैं क्या लिखता, a = 7c। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर अंडर के अंदर अगर √2 √5 √3 √7 √11 कोई भी ऐसी वैल्यूज है तो सेम प्रोसेस होगा। जहां जहां पे आप ये चीज लिख रहे होंगे, जो यहाँ पे जैसे 5 लिखा है, अगर यहाँ पे √7 हुआ तो सेम प्रोसेस सारा सेम होगा। आप क्या करोगे कि 5 की जगह क्या लिख दोगे, 7। क्लियर है, करें नेक्स्ट। अब देखो a की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 5c। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। जब a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास ये, तो ये क्या बन जाएगी, उसके बाद b² = a की जगह क्या पुट किया 5c, तो ये क्या हो जाएगा 5c का स्क्वायर अपॉन में 5। अब जब आप इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे फिर क्या आएगा, अब जब आप इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, b² = 5 का भी स्क्वायर होगा और c का भी स्क्वायर होगा। ब्रैकेट के अंदर दोनों है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उन सबका क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई c का स्क्वायर किया तो कितना आएगा c² अपॉन में 5। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब देखो 5 से आपका 25 क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, 5 1 जा 5 5 5 जा 25। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि b² = 5c²। क्लियर है बच्चों। अब देखो जैसा कि हमने यहाँ पे स्टेप किया था, यहाँ पे भी सेम स्टेप हमारे पास बन गया है। अब यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम कि c² = b² अपॉन में 5। क्लियर है, ये स्टेप और ये स्टेप देखो बहुत हद तक सेम है। क्लियर है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे b² है, यहाँ पे c² है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे b² है। तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर क्या आएगा, यही प्रॉपर मेथड यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या लिखेंगे हम, इसके बारे में हम लिखेंगे कि 5 डिवाइड b², देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड b। क्लियर है बच्चों, इसमें क्या बोल रखा है कि 5 अगर आपका b² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि 5 आपका किसको डिवाइड कर रहा होगा, b को भी तो डिवाइड कर रहा होगा ना। मैंने यही चीज आपको यहाँ पे समझाई थी। क्लियर है,
तो इसमें जो थ्योरम लगती है आपकी, वो क्या थ्योरम लगती है, वो कॉन्ट्राडिक्शन की थ्योरम लगती है। क्लियर है। अब करें नेक्स्ट, करें इसके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा कि therefore a and b at least 5 is a common factor, कि a और b जो है उसमें क्या है हमारे पास कि एटलीस्ट 5 कैसा हमारा एक कॉमन फैक्टर है। कैसे, अब आपको पता है 5 से यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, 5 से आपका यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 क्या है हमारा एक कॉमन फैक्टर है। दोनों इसमें कॉमन फैक्टर कैसे बोला जाता है, कॉमन फैक्टर इसलिए क्योंकि 5 आपका बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 5 आपका बी को भी डिवाइड कर रहा है, सेम एज इट इज 5 आपका ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 5 आपका ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर ए एंड बी एट लीस्ट 5 इज अ कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कि एक कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट है ये कि ए एंड बी आर को प्राइम। कैसे, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे, क्या लिया था कि ए एंड बी आर कैसे नंबर है हमारे पास, को प्राइम है। तो इसका मतलब क्या है कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। नेक्स्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई, क्योंकि बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन, कि जो हमने इनकरेक्ट एजम्पशन ली थी उससे क्या हुआ कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो अराइज हुई। क्या कॉन्ट्राडिक्शन, क्या हमने जो है वो एजम्पशन इनकरेक्ट ली थी, वो थी हमारी कि दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, कि यहाँ पे जो हमने सबसे पहली लाइन लिखी थी ना कि लेट √5 इज एन रेशनल नंबर, कि हमने मान लिया था कि √5 कैसा नंबर है हमारा, रेशनल नंबर है। तो वो क्या बोल रहा है लास्ट में जाके, क्या हो गया लास्ट में जाके, क्या हुआ कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगी, अराइज होगी कि बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमारी अजम्पशन थी वो इनकरेक्ट हो गई। दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, जो हमने माना था कि √5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। लास्ट में आप क्या लिखोगे, सो वी कंक्लूड दैट, इसलिए हमने कंक्लूड क्या किया लास्ट में कि √5 कैसा नंबर है हमारा, एक इरेशनल। क्लियर है बच्चों। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको √5 की जगह कई बार आपको √2 आ सकता है लिख के, कई बार √5 की जगह आपको √7 आ सकता है, √3 आ सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, जैसे हमने लेट यहाँ पे √5 किया था, मान लो यहाँ पे √2 होता फिर क्या करते हम, मान लो अगर यहाँ पे √7 होता फिर कैसे करते, चलो कर बता देता हूँ मैं आपको कैसे करते। अगर यहाँ पे क्या होता हमारे पास, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास है 7, मान लिया हमने कि यहाँ पे क्या है हमारे पास √7 प्रूव करना है हमने कि कैसा नंबर है, इरेशनल है। अब देखो कि जहां जहां पे आपको 5 दिख रहा है आपने कुछ चेंज नहीं करना है, जहां जहां पे आपको 5 दिख रहा है वहां वहां पे आप क्या लिख दोगे, 7। क्लियर है बच्चों। तो अब 7 का स्क्वायर करेंगे, √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7, यहाँ पे भी हमारा 7 और यहाँ पे भी आपका 7, यहाँ पे आपके पास 7। क्लियर है। और लास्ट में जब आप यहाँ पे भी करोगे ना बच्चों, जब हम यहाँ पे भी करेंगे कि ये जो हमने a इज इक्वल टू कितना लिया था, 5c लिया था, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, a इज इक्वल टू 7c। क्लियर है। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे भी 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49, इसको कट करेंगे तो 7 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, और ये तो चेंज होंगे ही होंगे। ठीक है, मतलब जहां जहां पे आपको 5 दिख रहा है वहां पे आप क्या लिख दोगे 7 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। अब लास्ट में जब ये चीज भी आप लिखोगे तो यहाँ पे भी आप 5 की जगह क्या लिखेंगे 7। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे लास्ट में भी 7। तो क्या होगा, मेरे बोलने का मतलब क्या है, मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यूज है आपको, आपका प्रोसेस सेम ही रहेगा शुरू से लेके एंड तक। क्लियर है, पर आपको पता होना चाहिए कि निकलता कैसे है ये। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि √7, जैसे √7 है यहाँ पे तो √7 कैसा नंबर है हमारा, एक रेशनल नंबर है, हमने लेट कर लिया। नेक्स्ट, √7 अगर हमारा रेशनल है तो इसका मतलब क्या है कि रेशनल किसकी फॉर्म में होगा, रेशनल होगा हमारा a/b की फॉर्म में, जहां पे एक क्राइटेरिया होता है कि b हमारा क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अगर a/b लिया तो a और b कैसे नंबर लिए हमने यहाँ पे कि ये कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं।
अब यहाँ पे अंडर रूट है तो आपको पता है कि अंडर रूट तो खत्म करना पड़ेगा हमें, कि अगर रेशन लिया है हमने तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। जैसे ही हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर हो गया। क्लियर है, जब इसका स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या रहेगा 7, इसका स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बी स्क्वायर। हम इसको और कैसे लिखते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 7। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखो कि अगर 7 अगर आपका ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है 7 किसको डिवाइड कर रहा होगा, आपका ए को भी डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ पे मैंने अच्छे से बता रखा है आपको। क्लियर है, तो सेम चीज। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब ये जो हमारे पास ए आया है इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे हम 7c। और 7c क्यों किया हमने, क्योंकि ए भी हमने पहले ही पुट कर लिया था, तो इसके नेक्स्ट हमने क्या ले लिया c। और यहाँ पे 7 ही क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडर रूट 7 ही क्या करना था, प्रूव करना था। अगर यहाँ पे अंडर रूट 5 होता तो मैं अंडर रूट 5 लिया था, जैसे आपको पता है। इससे पहले अंडर रूट 2 होता तो मैं यहाँ पे 2 लेता, यहाँ पे अंडर रूट 3 होता तो मैं यहाँ पे 3 लेता। क्लियर है। अब देखो, अब ए की वैल्यू जो है हम कहाँ पे पुट करेंगे इसको, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है उसमें। जैसे ही हमने पुट की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर अपॉन में 7। अब इसके स्क्वायर का मतलब क्या है कि 7 का भी स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम 49, सी का स्क्वायर एज इट इज 7 वन 7, 7 7 हमारे पास होते हैं 49। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास, 7c स्क्वायर के। अब नेक्स्ट यहाँ पे सी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 7। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया वही बन गया हमारे पास, क्या कि 7 अगर डिवाइड कर रहा है आपका बी स्क्वायर को तो इसका मतलब है 7 किसको डिवाइड कर रहा होगा, 7 हमारा बी को भी डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर है। अब लास्ट में इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर ए एंड बी एटलीस्ट 7 इज अ कॉमन फैक्टर, कि हमारे पास ए और बी इन दोनों के पास क्या है, हमारे पास 7 एक कॉमन फैक्टर है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कि कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट है कि ए एंड बी आर को प्राइम, कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि ए एंड बी शुरू में हमने क्या ले लिया कि कैसे हमारे पास को प्राइम है। नेक्स्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, उसी की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुई, अराइज हुई बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन। किसकी वजह से, जो हमने इनकरेक्ट अजम्पशन यहाँ पे क्या किया था, एज्यूम कर ली थी। क्लियर है कि हमारे पास ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ये लिखा है यहाँ पे कि √7 इज एन रेशनल नंबर। नेक्स्ट, सो वी कंक्लूड दैट, तो लास्ट में हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि √7 कैसा है, हमारे पास एक इरेशनल है। तो बच्चों यही था हमारी आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।